से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। जेनेट अब घर पर थी और टीवी पर भी वही न्यूज दिखाई जा रही थी। वही जेनेट को कुछ कॉल भी आते। कॉल पर काफी लोग जेनेट को भला बुरा बोल रहे थे, जिससे जेनेट बहुत ही अपसेट हो जाती है। इवन दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी इसी बात का जिक्र किया गया था कि सेंसर द्वारा अप्रूव फिल्म से इंस्पायर होकर एक आदमी ने अपनी वाइफ को बेरहमी से मार डाला। अब नेक्स्ट सीन में डगलस नाम के शख्स को दिखाया गया है, जो कि ऐसे ही कैनिबल बेस्ड और स्लेशर फिल्मों का प्रोड्यूसर था। डगलस जेनेट से मिलता है और उसे अपनी नई फिल्म डोंट गो इन द चर्च मूवी को रिव्यू करने के लिए कहता है। डगलस यहाँ जेनेट से फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। साथ ही वो जेनेट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी आने वाली फिल्म में एक्ट्रेस काम कर सकती हो। अब जेनेट और बिली डगलस की फिल्म डोंट गो इन द चर्च रिव्यू करने के लिए देख रहे थे। अब मूवी में दिखाया गया है कि दो लड़कियां जंगल में घूम रही थी। जंगल में एक पुराना कैबिन भी था और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की दूसरी लड़की को उस कैबिन में ले जाती है और कुछ देर बाद वह उस दूसरी लड़की पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे बेरहमी से मार डालती है। मूवी का यह सीन देखकर जेनेट बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जंगल वाला सीन उसके बचपन की मेमोरी से रिलेटेड था। यह सीन जेनेट को उस पल की याद दिलाता है जब जेनेट अपनी सिस्टर नीना के साथ जंगल में गई थी। बस फर्क यही था कि मूवी में दूसरी लड़की का मर्डर हुआ था, जबकि जेनेट की सिस्टर नीना जंगल में खो गई थी। लेकिन जेनेट नोटिस करती है कि उस मूवी की एक्ट्रेस उसकी बहन नीना जैसी लग रही थी। अब जेनेट वहां से घर आकर आराम कर रही थी, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन के रूप को जंगल में देखती है और उसकी सिस्टर नीना उसे मूवी में दिखाए गए कैबिन में बुलाती है। अब जैसे ही जेनेट उस कैबिन में आती है तो उसे वहां पर उसकी मॉम दिखाई देती है, जो जेनेट पर चिल्ला रही थी। वो जेनेट से यही कह रही थी कि तुमने अपनी छोटी बहन नीना को जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया। जेनेट भी जाग जाती है। यह सब दिखाई दे रहा था कि जेनेट खुद को जिम्मेदार मान